तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अब पुष्कर। ये आरटीडीसी का होटल है, होटल सरोवर। और यहाँ का टैरिफ मुझे पड़ा सिर्फ 800 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो मेरी बुलेट खड़ी है पीछे, आप देख सकते हैं। तो इसे लेके मैं अब जाऊंगा यहाँ के साइट सीइंग। अब आपको मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे घुमाते रहता हूँ। आप चलिए मेरे साथ और लगे रहिए बुलेट मुसाफिर में। तो पुष्कर में घूमने के पहले आपको मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। मैं बूंदी से करीब निकला, समझ लीजिए 10:30 बजे, और पुष्कर में दोपहर को पहुँच गया। सफ़र काफ़ी अच्छा था और रोड काफ़ी अच्छे हैं इस तरफ। तो खाली जब हाईवे से आप आते हैं तो हाईवे 4 लेन हाईवे लगता है, तो काफ़ी सुंदर हाईवे है। और जब आप अजमेर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि फिर अब ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है अजमेर। तो अजमेर तो मुझे रुकना नहीं था, तो मैं क्रॉस कर लिया अजमेर से और टूवर्ड्स पुष्कर में निकल गया। तो काफ़ी सुंदर पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में घुमावदार रास्ते, और काफ़ी सुंदर रास्ता है। तो काफ़ी मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाने का। और जब पुष्कर पहुँचे तो फिर मैं अपना आरटीडीसी का होटल आपको दिखाया, तो उस वहाँ रुके हैं। तो अब आइए, अब आगे मैं पुष्कर के बारे में बताता हूँ। आप साथ में चलते हैं पुष्कर। तो मैं पहुंच गया हूं। मेरा पहला डेस्टिनेशन भगवान ब्रह्म का मंदिर, जो दुनिया में एक अकेला इकलौता मंदिर है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था भीड़ भाड़ काफ़ी रहेगी, तो मैं एक मोटरसाइकिल मेरी पार्किंग में तो लगा दी मैंने यहाँ पर। और ऊपर कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और भीड़ भाड़ है। और नीचे प्रसाद की दुकानें हैं, फूल की दुकानें हैं, और ज़्यादा मतलब आपके दर्शन यहाँ पे हार्डली 5 मिनट में हो जाते हैं। तो आप जैसे भीड़ चलते रहती है, आप पीछे पीछे चलते रहिए
और आपके दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर कुछ फोटो मैंने ये वीडियोस लिए हुए हैं। काफ़ी सुंदर फूल की टोकरी बनाकर आप यहाँ पर बेचते हैं। कुछ खाने पीने की दुकानें, चाय नाश्ता, इस टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी एक थोड़ी सी लिबर्टी ले ली, कुछ फ़ोटोज़ मैंने भी खींच लिए, तो आप देख लीजिए इसे भी। पुष्कर में मेरा अगला डेस्टिनेशन था सावित्री माता मंदिर। तो सावित्री माता मंदिर जो है ये पुष्कर शहर से करीब 1.5-2 किलोमीटर बाहर की तरफ है। एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है रत्नागिरी। तो उस पर या तो आप ट्रैक करके जाइए, 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, 750 सीढ़ियाँ हैं, या फिर आप रोपवे ले सकते हैं। जो रोपवे है ये आपको सिर्फ 180 रुपये में आपको जाना आना हो जाता है, आप हार्डली 10 मिनट में पहुंच जाते हैं ऊपर। तो जब आप जाते हैं तो काफ़ी सुंदर आपको पहाड़ के पूरे व्यूज़ दिखते हैं, काफ़ी सुंदर पुष्कर शहर आपको पूरा दिखता है। वहाँ का आपको पुष्कर जो झील है उसके भी व्यू होते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप यही ले लीजिए रोपवे। तो और ऊपर पहुँचने के बाद में फिर काफ़ी सुंदर व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म भगवान ने पुष्कर में एक महान यज्ञ करने का निर्णय किया था। तो इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी सावित्री का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन कुछ काम से वो रह गई और यज्ञ स्थल पे नहीं पहुंच पाई। अब मुहूर्त निकल रहा था यज्ञ का, तो ब्रह्म भगवान ने सोचा कि अब बिना पत्नी के तो यज्ञ मुश्किल है। तो एक लड़की थी गायत्री देवी, तो उनसे विवाह कर लिया और यज्ञ पूरा किया। तो इससे वो जो पहली पत्नी थी सावित्री, उनको काफ़ी गुस्सा आ गया और वो पुष्कर शहर छोड़कर इस पहाड़ पे आके वो अपना पूजा पाठ, अपना तपस्या करना चालू कर दिया। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा धार्मिक आस्था का केंद्र है और यहाँ से पुष्कर शहर और पुष्कर झील बहुत सुंदर दिखाई देता है। मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए और पहाड़ों का काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखता है, तो व्यू देख लिया। और अब यहाँ से रोपवे से वापस जाने का समय आ गया। रोपवे यहाँ पर कंटिन्यूस सनराइज से सनसेट तक चलते रहता है, तो सनसेट के बाद में ये लोग अपना रोपवे बंद कर देते हैं। तो
यहाँ से अब वापस, और फिर उसके बाद में एक देखते हैं पुष्कर का एक और नया डेस्टिनेशन। रोपवे से पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी सुंदर खूबसूरत देखते हुए मैं नीचे उतर गया, और नीचे मार्केट एरिया में घूम रहे थे। वहाँ पर ये जो शहर है काफ़ी छोटा शहर है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं ये मंदिरों का शहर है। और यहाँ पर ऊँट की सवारी आप कर सकते हैं। कुछ पैसे दे के 100 रुपये कुछ लेते हैं और आपको एक थोड़ा सा ऊँट के ऊपर आपको बैठा के घुमा देते हैं। और यहाँ पर काफ़ी पुराने और नए और काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर हैं, और एक यहाँ पर घाट काफ़ी हैं। यहाँ पर टोटल मिला के 52 घाट हैं, तो अलग अलग घाट की अलग अलग विशेषता है। तो पुष्कर ये चारों तरफ से आप घाट देख सकते हैं, और रात को काफ़ी सुंदर दिखाई देता है ये। मेरा पुष्कर का सफ़र यहाँ समाप्त हुआ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ करीब 250 किलोमीटर, 4-5 घंटे लगेंगे। और यहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट भी था, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया क्योंकि अभी बज रहे हैं करीब 7:15। निकलते निकलते 7:30 बज जाएंगे। ब्रेकफास्ट करीब 8:30 बजे चालू होता है, तो फिर निकलते निकलते 9, 9:30 बज जाएंगे। तो फिर मेरा 2 घंटा करीब यहीं वेस्ट होगा। तो रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी अरावली पर्वत है। ये पुष्कर जो है ये अरावली पर्वत के बीच में ये वैली है, समझ लीजिए आप। तो ये वैली के बीच में ये स्थित है। ये चारों तरफ अरावली के पर्वत हैं, और ये मेरे रूम से व्यू है। ये आरटीडीसी का जो रूम है, यहाँ से ये गुरुद्वारा दिख रहा है। तो ये सवेरे सवेरे यहाँ पे करीब 4-5 बजे से अरदास चालू हो गई थी। स्विमिंग पूल है, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो ये गार्डन छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है। तो कल मैं जब जैसे मंदिर गया, ब्रह्मा जी के मंदिर, तो एक्सपेक्टेड था भीड़ भाड़ रहेगी। तो काफ़ी भीड़ थी, और पार्किंग की जगह तो मिल गई थी। मोटरसाइकिल वहाँ तक ले गया था मैं। वहाँ पे कार अलाउड नहीं है, पैदल आप जा सकते हैं। यहाँ इस होटल से करीब 1.25 किलोमीटर करीब है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पे करीब समझ लीजिए 2000 साल पुराना है। तो 2000 साल पहले करीब एग्जैक्ट तो पता नहीं है। मंदिर नया है। मंदिर मार्बल और पत्थरों का बना हुआ है, और वहाँ पर ब्रह्मा जी की 4 सिर वाली मूर्ति है, और उनके बगल में उनकी पत्नी गायत्री जी की मूर्ति है। तो दोनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वहाँ पर एक स्वर्ग से एक फूल गिराया था, कमल का फूल। तो वो यहाँ जाकर गिरा। तो यहाँ पर फिर उनने यज्ञ किया। तो यज्ञ जो है वो पत्नी के साथ में करना चाहिए। तो पत्नी उनकी है सावित्री। तो सावित्री ने फिर उनको पहुंच नहीं पाई यज्ञ के टाइम पे। तो अब ब्रह्मा जी ने फिर जल्दीबाजी में एक दूसरी कन्या थी, उनका नाम था गायत्री। तो गायत्री के साथ शादी करके यज्ञ संपन्न किया। तो सावित्री जी को जब पता चला कि
ने दूसरी शादी कर ली तो उनने फिर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब तुम्हारी जो मूर्ति पूजा होगी तो बस यहीं होगी और दुनिया में कहीं नहीं। तो ये ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। पर आजकल अभी नए मंदिर कुछ बन गए हैं, अभी कुछ केरला तमिलनाडु में भी कुछ मंदिर हैं, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया का एक इकलौता मंदिर यही है, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो चलिए फिर मैं अब कुंभलगढ़ में मिलते हैं। और काफ़ी ठंड है, तो रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड थे, अभी हम पता नहीं क्या टेम्परेचर हो रहा है, 9-10 डिग्री होगा कम से कम। तो उस ठंड में थोड़ा सा राइड करेंगे, धूप निकल जाएगी तो फिर थोड़ा ठीक लगेगा। मेरा पुष्कर का सफ़र यहाँ समाप्त हुआ। अब मैं चल पड़ा हूँ कुंभलगढ़ के लिए। ये जो रास्ते देख रहे हैं आप, ये आप दिन के समय आएंगे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ रहती है। तो अभी सवेरे सवेरे निकले तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ दुकानें अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दिनचर्या अपनी शुरू हो रही है। तो बस ये तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ 20-30 किलोमीटर का पहाड़ है, और पहाड़ पे सवेरे सवेरे गाड़ी चलाना बड़ा अच्छा लग रहा है, खाली रास्ते हैं। और इसके बाद में फिर आएगा अजमेर, और फिर 4 लेन रोड यहाँ से पूरी चालू हो जाएगी। तो बने रहिए बुलेट मुसाफिर के साथ में, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मैं आपको आगे के काफ़ी अच्छे वीडियोस दिखाते रहूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ में बुलेट मुसाफिर में।